नमस्कार दोस्तों। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अगर आप प्रीवियस दिन देखोगे तो अपसाइड और डाउन साइड मोमेंटम मिला और लगभग लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग की, मतलब अपर साइड और लोअर साइड जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यह बड़ी सारी रेंज है। आज भी मार्केट यहां पर ओपन हुआ, एक छोटी सी रेंज के अंदर पूरे दिन काम किया है, जिसको हम साइडवेज बोल सकते हैं। इस बड़ी रेंज के अंदर आप देखोगे तो आज के दिन छोटी सी एक रेंज बनाइए। तो कल अगर आपको ट्रेड करना है तो इससे पीछे आप 4 से 5 दिन अगर कंटिन्यू चार्ट को देखोगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी। वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं। मार्केट में आप देखो यहाँ पर अप साइड गया, फिर डाउन साइड मोमेंटम, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड मोमेंटम, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड मोमेंटम। 3 दिन कंटिन्यू, 4 दिन हो गया। आज भी सेम आप देखोगे, अप साइड गया, फिर डाउन साइड मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बट सेकंड हाफ में वापस सेलर्स एक्टिव होते हैं। मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को निकाल देता है और डाउन साइड का मोमेंटम है। अगर मार्केट में वीकनेस है, मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है सेकंड हाफ में डाउन साइड आने की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? काफी बड़ा गैप डाउन या इस लेवल के आसपास गैप डाउन। कल अगर हम बाइंग और सेलिंग की बात करें तो कब बाइंग में इंटरेस्टेड है, कब सेलिंग में इंटरेस्टेड है, तो यहां पर सबसे पहले आज की रेंज को हम मार्क कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में सेलिंग आने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस हम बोल सकते हैं और मार्केट अपने अप ट्रेंड के बाद कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो अगर सेलिंग की बात करें तो आज का अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। डेली सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन करता है, इसलिए हम देखेंगे कि सेकंड हाफ के अंदर सेलिंग आती है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा कि कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं, एक बार इसको डिलीट कर देता हूं, कल अगर मार्केट मॉर्निंग के अंदर इसको ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पर डाउन साइड में आता है तो अच्छी खासी फास्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है, बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंटिन्यू मार्केट में 5-6 दिन हो गए एक छोटी सी रेंज के अंदर है। आप यहाँ पर देखोगे मोमेंटम क्या, उस दिन से कंटिन्यू मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो अच्छा खासा डाउन साइड या अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड में कब इंटरेस्टेड हूँ? जब ये आपकी रेंज है, यहाँ पर बार बार मार्केट ने सपोर्ट लगाया, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया बट सस्टेन नहीं किया, फिर से मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद या फ्लैट ओपन होने के बाद कल के लो को और इस रेंज को डाउन साइड में निकालता है तो अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो आपका टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 24,000 का राउंड लेवल है। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 दिन मार्केट रेंज बना रहा है। इस रेंज की अपर साइड ये आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल। डाउन साइड ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया, अपर साइड ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, वापस इसी रेंज के अंदर है। तो अब अगर इस रेंज को जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करता है तो 24,000 लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। बट इस बात को ध्यान रखना, सेलिंग आया, सस्टेन नहीं किया, बार बार सेलिंग आ रहा है लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है? आप हमेशा चार्ट रीडिंग पर फोकस करो। यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, सेलिंग आया, यहां पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आया, यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर सेलिंग, फ्लैट ओपन हुआ, फिर सेलिंग, फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, अपसाइड गया, फिर सेलिंग, गैप अप ओपनिंग, फिर सेलिंग। मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 दिन से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, अपसाइड मोमेंटम के बाद सेलिंग आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि बायर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब सेलर्स अगर एक्टिव है तो मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को डाउन साइड में निकालता है तो अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं बाइंग साइड में कब इंटरेस्टेड हूं? जब इतने टाइम से मार्केट अगर रेंज बना दिया है तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू वहां से निकल जाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगा बाइंग साइड। क्योंकि बार बार मार्केट तो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, यहां पर भी अपसाइड में गया बट सस्टेन नहीं किया, अपसाइड में गया फिर सेलिंग, तो वहां पर ओपन होने के बाद कंटिन्यू निकल जाना चाहिए। या फिर मार्केट में ज्यादातर क्या होता है, साइकोलॉजी चेंज करने के लिए कैसे, यहां पर सब ब्रेकआउट पे बाइंग में इंटरेस्टेड थे, सबकी साइकोलॉजी चेंज कर दी, फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, इस ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट में सब बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे, उन वापस लॉस करवा दिया, फिर से मार्केट में ये सपोर्ट लेके बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे, उनका लॉस करवा दिया। तो बार बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फेल होता है ना, जब बाइंग साइड में, जब जब ज्यादातर बाइंग साइड में इंटरेस्टेड होते हैं, बार बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। और जब सब बार बार सेलर्स भी एक्टिव होते हैं, सबकी साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाती है,
तब मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू मोमेंटम करता है। हो सकता है कि कल मिले या परसों मिले, लेकिन बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है क्योंकि 5 से 6 दिन मार्केट इसी एक रेंज के अंदर मोमेंटम किया। सेम अगर वहीं पर बैंक निफ्टी को देखें, उसमें भी सेम सिनेरियो है, बट इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट बेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बेंड हुआ, फिर से बेंड हुआ और फिर से बेंड हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर भी सेलिंग, फिर अपसाइड, फिर सेलिंग, अपसाइड, फिर सेलिंग, मतलब कहीं ना कहीं नीचे डाउन साइड में बेंड तो हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आपका नीचे सपोर्ट लेवल लगा रहा बार बार, इसको मॉर्निंग के अंदर फ्लैट और गैप डाउन ओपन होके वहां से कंटिन्यू फास्ट सेलिंग आता है तो सबसे बेस्ट होगा कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में, क्योंकि बार बार सेलिंग तो आ रहा है। थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर सेलिंग, अपसाइड, फिर सेलिंग, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है। अगर सेलर्स एक्टिव है और उनके फेवर में भी ओपन हो जाता है तो प्राइस वहां से निकल जाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट होगा मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन किया, जितनी आपकी रेंज है इतना डाउन साइड के लिए टारगेट होगा। बट इस बात को ध्यान रखना, जैसे ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, अब बार बार सबकी साइकोलॉजी सेलिंग में होगी और अपर साइड जाने के लिए मार्केट में क्या चाहिए, सेलर के स्टॉप लॉस। तो ये सेलर के स्टॉप लॉस मिल जाएंगे। तो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है कल के दिन, तो इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट अपसाइड में जा सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू वहां से बाइंग मोमेंटम आना चाहिए। नहीं तो बाइंग मोमेंटम आ रहा है फिर भी नीचे, बाइंग मोमेंटम आ रहा है फिर भी नीचे, बाइंग मोमेंटम आ रहा है फिर भी नीचे, मतलब क्या है, वीकनेस है, सेलर्स एक्टिव है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर सच में सेलर्स एक्टिव है तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होना चाहिए और कंटिन्यू वहां पर फास्ट सेलिंग आना चाहिए। मॉर्निंग में प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, डेली ओपन होने के बाद पहले बाइंग मोमेंटम आता है, पहले बाइंग मोमेंटम आता है, उसके बाद में सेलिंग आती है। तो कल क्या होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होकर जैसे सेलिंग आती है सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा डाउन साइड के ट्रेड करने के लिए। नहीं तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड के लिए सबसे बेस्ट होगा। क्यों, मार्केट में एक साइकोलॉजी पॉइंट बता देता हूं। जब सबकी साइकोलॉजी डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाती है कि डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, तब मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग होके वहां से कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। अब मार्केट रिपीट नहीं करेगा, डेली आप देख रहे हो बाइंग साइड आ रहा है, मॉर्निंग में बाइंग साइड आ रहा है, उसके बाद सेकंड हाफ में सेलिंग साइड में आ रहा है। तो कल क्या होना चाहिए, ओपन होने के बाद मॉर्निंग में सेलिंग आता है तो बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन 6 दिन मार्केट ने होल्ड किया है तो एक बिग मोमेंटम पॉसिबल है। वो मार्केट में एक्सपायरी से पहले भी आ सकता है या हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन और साइडवेज हो। अगर साइडवेज है और मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है, आपके टारगेट छोटा होना चाहिए, जो क्वांटिटी है वो भी कम होना चाहिए। बट इस बात को ध्यान रखना, अगर सच में सेलर्स एक्टिव है तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होके वहां से फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है। तब जो हमारा डायरेक्शन होगा वो डाउन साइड का होगा, हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड है। बाइंग साइड में तभी है जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और कंटिन्यू वहां से बाइंग मोमेंटम आए, बट वो सस्टेंड करना चाहिए। जैसे यहाँ मोमेंटम आया, सस्टेंड किया, फिर अगले दिन वो सस्टेंड नहीं किया, फिर सेलिंग, ये बाइंग मोमेंटम सस्टेंड नहीं किया, तो वहां पर बाइंग मोमेंटम फास्ट आना चाहिए, सस्टेंड करना चाहिए, तब कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड में इंटरेस्टेड है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।